हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स लेसन 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। लेसन 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। देखिएगा दोस्तों, इस लेसन का जो भी मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ले लिया हूँ। तो ये वीवीआई 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने में मात्र और मात्र 60 डेज यानी कि लगभग 2 महीने का टाइम बच चुका है। इतना ही में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो समय न बर्बाद करते हुए देखिएगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 क्या है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, यानी कि कोई चुंबक है, उसका अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा, आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बटा MB होता है। I बटा MB। चुंबकीय आघूर्ण को M से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को M बोलते हैं। अब देखिएगा M, यहाँ पे M जो है वो समय का यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घटेगा और चुंबकीय आघूर्ण को घटाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बढ़ाने पर। तो बढ़ा देंगे तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेस्ला किसका इकाई है? तो देखिएगा, टेस्ला विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? तो फ्लक्स का होता है वेबर होता है, फ्लक्स का वेबर। और टेस्ला किसका होता है दोस्तों? तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ज्योमेट्री तथा चुंबकीय लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म में संबंध होता है। यानी कि चुंबक का लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में क्या संबंध है? तो देखिएगा दोस्तों, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का संबंध, चुंबकीय लंबाई ये हो गया ज्यामितीय लंबाई ज्योमेट्रिक लेंथ, और ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ यानी कि चुंबकीय लंबाई। ये दोनों में क्या है? तो जो ज्योमेट्रिक लंबाई है वो बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक लंबाई बड़ा होता है किससे? तो मैग्नेटिक लेंथ से। अब इसमें क्या रिलेशन है, कितना बड़ा होता है, क्या गुना होता है वो देखिएगा। तो यानी कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 होता है। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5/6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा फिर से समझ लेते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है। अगर विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो ये बढ़ेगा, जाने में बढ़ेगा। और जब उत्तरी ध्रुव से यानी कि ध्रुव से विषुवत रेखा के तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जाने पे बढ़ जाएगा और विषुवत रेखा के तरफ आने पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन 6 क्या है?
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण को ही कहा जाता है नमन कोण। नति कोण का मान कितना होता है? नति कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये 9.0 लिखा गया है, ये 9.0 नहीं 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर क्षेत्र की ओर जाने पर होती है? यानी कि मजबूत क्षेत्र से कमजोर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? देखिएगा, फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में यानी कि बाहर तरफ से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने पर क्या होता है? यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा बढ़ने की बात एक, और इसमें आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे कुल मिलाकर कब बढ़ता है, यानी कि बढ़ने के बाद कहा जा रहा है मजबूत क्षेत्र से कमजोर क्षेत्र की तरफ लाएंगे तो कौन सा पदार्थ है जिसका मान बढ़ जाएगा? तो वो अणुचुंबकीय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अणुचुंबकीय का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किस पदार्थ का प्रवृत्ति? तो अणुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि म्यू, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कितना होती है? तो देखिएगा दोस्तों, हम तीनों को देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता क्या होता है? तो 1 से छोटा होता है, यानी 1 से कम। अणुचुंबकीय का चुंबकशीलता कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। और लौह का क्या होता है? तो 1 से अधिक से भी अधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। तो लौह का चुंबकशीलता क्या होता है? तो उसका बहुत अधिक होता है, कितना से? तो 1 से। अब डबल चिन्ह वाला देखिए कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो सिंगल चिन्ह वाला को ही मारना मजबूरी है, वरना 1 से भी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे तीनों को याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, क्या होती है? धनात्मक और 1 से छोटी, धनात्मक और 1 से बड़ी, या ऋणात्मक होती है या शून्य होती है। तो प्रतिचुंबक के लिए क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबक के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का परमाणु है, लोहे का जो परमाणु है वो कैसा है? अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय? ये तीनों का उदाहरण भी आपको याद रखना है, कौन सा तत्व किस में आता है। हम क्लास में पढ़ाए थे दोस्तों, तीनों को बताए हैं और तीनों का उदाहरण यानी कि जैसे कौन कौन सा पदार्थ है वो सभी बताया हुआ है कि चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में कौन सा तत्व आएगा, अणु में कौन सा आएगा और लौह चुंबकीय में कौन सा आएगा। तो आपको ये याद रखना है। लौह चुंबकीय क्या अणुचुंबकीय में आएगा? कभी नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो लोहा है तो लौह चुंबकीय पदार्थ में ही आएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होता है? तो लोहा होता है, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है। ये 3 ठो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट। चुंबकशीलता को किससे दिखाया जाता है? म्यू नॉट से। तो म्यू नॉट की बीमा होती है, म्यू नॉट की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो समझिएगा, ML_T I/2 या ML_T और I को कभी कभी A लिखा जाता है या A को कभी कभी I लिख दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। I के जगह पे A−2 भी या I−2 लिखा जाता है। तो ये दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो अगर कोई मिलेगा एक या तो फिर दोनों मिलेगा, ऐसे तो कोई एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का दोनों दिया हुआ है, हम दे चुके हैं समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है,
उनकी चुंबक प्रवृत्ति होगी। अगर चुंबकशीलता क्या है, 1 से कम है दोस्तों, तो अभी हम बताए थे चुंबकशीलता के बारे में। अगर चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, देखिएगा। चुंबकशीलता क्या है, 1 से कम है, तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले वो प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, पहली बात। इसके बाद जो प्रतिचुंबकीय होता है वही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति क्या होता है, ऋणात्मक। अभी पीछे हम बताए थे कि चुंबकशीलता 1 से कम है तो वो प्रतिचुंबकीय है, अगर प्रतिचुंबकीय है तो उसका प्रवृत्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको अच्छे से कॉम्बिनेशन करके याद रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई, क्योंकि नर्म लोहा रखता है। तो क्या रखता है, तो याद रख लीजिएगा इसको, नर्म लोहा जो है अधिक प्रवृत्ति होती है। नर्म लोहा की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, और साथ साथ धारणशीलता भी अधिक होता है। प्रवृत्ति भी अधिक होती है और धारणशीलता भी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ पर होता है, ये बात है। शून्य कहाँ पर होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चुंबकीय ध्रुवों पर या भौगोलिक ध्रुवों पर या चुंबकीय निरक्ष पर। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, चुंबकीय निरक्ष पर ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दोस्तों दिक्पात का कोण। क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण या दिक्पात का कोण। ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, और क्षेत्र को ही प्रेरण भी कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। तो उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले का क्वेश्चन में किया हुआ हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद का क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, यानी कि एम, एम्पियर इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद का क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता की विमा है, इसकी विमा क्या है, तो दोस्तों देखिएगा एम्पियर और मीटर क्या है, एसआई मात्रक है। तो एम्पियर को आई भी लिखा जाता है और ये मीटर है यानी कि लेंथ, तो आई एल हो जाएगा, या इसको ए एल भी मिल सकता है। बीमा में आई एल या ए एल, अब जो है वो लगा कर आ जाइए। ये नहीं कि ए एल बताया हुआ है, ए एल को अब खोजते रहिए, नहीं है तो मत मारिए, ऐसा नहीं। आई एल है, आई एल पे ही लगा दीजिए ना, कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसी होती है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, तो दोस्तों ये सदिश राशि होता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। एम को एम सदिश इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत दोस्तों यहाँ पे 16 से लेकर 19 तक का जो भी क्वेश्चन है वो हार्ड VVI क्वेश्चन है, सबसे VVI यानी कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप इसको स्टार, सभी क्वेश्चन को आप स्टार करके लिख लीजिएगा, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम सदिश, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है दोस्तों,
तो देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नॉर्थ से साउथ होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का सदिश है, चुंबकीय आघूर्ण का दिशा पूछा है। इससे पहले चुंबकीय आघूर्ण का क्या था? यहाँ पे पिछले देखिए क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक था। यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति टेस्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? हेनरी प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी प्रति मीटर। इसके बाद का क्वेश्चन है, तांबा होता है, तांबा क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय या लौह चुंबकीय? तो दोस्तों लौह चुंबकीय में क्या होता है? लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट है, ये लौह चुंबकीय है, और नहीं तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, तो ये अणुचुंबकीय है। तांबा कैसा है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो देखिएगा दोस्तों, क्या चीज पूछा जा रहा है? चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव यानी कि भी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ऐसे कहें तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। क्या चीज? चुंबकीय विभव। लेकिन यहाँ पे चुंबकीय विभव ने चुंबकीय क्षेत्र अगर रहे तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? तो 1/r³ यानी कि 1/r³ के समानुपाती होता है, यानी कि r³ के व्युत्क्रमानुपाती पढ़ देंगे। 1/r³ के समानुपाती या r³ के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चलिए यहाँ से दोनों को याद रखिएगा, ऐसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 25 क्या है? विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई रहती है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई कैसे रहती है? तो ये क्षैतिज रहती है। कैसे? क्षैतिज। ऑप्शन सी। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर क्षैतिज रहती है। इसके बाद 26 क्वेश्चन, जब नमन कोण थीटा हो, नमन कोण क्या हो? नमन कोण को नति भी कहा जाता है। नमन कोण को क्या कहा जाता है? नति कोण भी कहा जाता है। जब नमन कोण थीटा हो तब tan थीटा का मान क्या होगा? नमन कोण थीटा होने पर tan थीटा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, tan थीटा बराबर BV/BH, यानी कि वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, इसी को tan थीटा कहा जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी कि वर्टिकल यानी कि क्या हो गया? उदग्र, और वर्टिकल यानी कि ये हो गया क्षैतिज, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया सीधा, यानी कि ऊपर का। इसके बाद यानी कि याद रख लीजिएगा tan थीटा बराबर BV/BH। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है? जैसे जैसे चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है वैसे वैसे नमन कोण बढ़ता है या घटता है? दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे जैसे चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। और अभी पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे जाते और आते दोनों के लिए बताए हैं। अगर जाता है किधर, उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो बढ़ता है, जाने समय बढ़ेगा और आते समय घट जाएगा। जाते समय बढ़ जाएगा यानी कि ध्रुव पर जाएगा तो बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो ये घट जाएगा। तो देखिए क्या है, रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है यानी कि ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाने समय क्या हो जाता है, बढ़ता, और आने समय घटता। तो जा रहा है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक प्रबल वैद्युत चुंबक बनाने के लिए, प्रबल यानी कि मजबूत वैद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तुएं अधिक उपयुक्त होती है, किस वस्तु को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा नर्म लोहे के क्रोड को ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और दोस्तों क्यों उपयोग किया जाता है, पीछे के क्वेश्चन में बताया हुआ है कि नर्म लोहे के क्रोड को ही क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रवृत्ति, क्या चीज, प्रवृत्ति के साथ साथ धारणशीलता दोनों क्या होता है, अधिक होता है, दोनों के दोनों अधिक होता है, इसीलिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन। देखिए दोस्तों 5 टेस्ला है तो इसका एक और मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हम बताए हैं। तो 5 टेस्ला कहिए या 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए, दोनों एक ही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये हम कमेंट में करने के लिए बोले थे, हम ही बता दी, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, 5 टेस्ला या 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद 30 क्वेश्चन क्या है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कुछ नहीं हो दोस्तों, यहाँ पे शून्य होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, शून्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निर्वात, चूंकि निर्वात है इसलिए वहां पे कोई चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लेसन 5 का मोस्ट 30 VVI क्वेश्चन को किया। अब इसमें से दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, इसको एक बार अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा। आप कितने क्वेश्चन को 30 में से कितने क्वेश्चन को आप सही लगा पाते हैं, और जितना सही होगा उस नंबर को भी कमेंट करिएगा कि मैंने 30 में से 30 क्वेश्चन को अपने से कंप्लीट कर लिया। देखने के बाद या तो वो बनाने वाला हो या डायरेक्टली याद करने वाला हो दोस्तों। तो आपको बार बार बोल रहे हैं, समय कम बचा है, आप जान जी लगा दीजिए। इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आगे आना है और बहुत हाई नंबर से पास होना है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।